You have to read from 1.7.44. मैं स्टार्ट करता हूँ। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्. It was by Dronacharya's mercy that you learned the military art of throwing arrows and the confidential art of controlling weapons. Purport. Dhanurveda or military science was taught by Dronacharya with all its confidential secrets of throwing and controlling by Vedic hymns. Gross military science is dependent on material weapons, but finer than that is the art of throwing the arrows saturated with Vedic hymns, which act more effectively than gross material weapons like machine guns or atomic bombs. The control is by Vedic mantras or the transcendental science of sound. It is said in the Ramayana that Maharaj Dashrath, the father of Lord Sri Rama, used to control arrows by sound only. He could pierce his target with his arrow by only hearing the sound without seeing the object. So, this is a finer military science than that of the gross material military weapons used nowadays. Arjuna was taught all this, and therefore Draupadi wished that Arjuna feel obliged to Acharya Drona for all these benefits. And in the absence of Dronacharya, his son was his representative. That was the opinion of the good lady Draupadi. It may be argued why Dronacharya, a rigid Brahmana, should be a teacher in military science. But the reply is that a Brahmana should become a teacher regardless of what his department of knowledge is. A learned Brahmana should become a teacher, a priest, and a recipient of charity. A bona fide Brahmana is authorized to accept such professions. So the argument from Draupadi is continuing here, and she has been explaining why they should not actually bind Ashwathama just like an animal, because his father taught the art of controlling weapons. Now, that is one argument actually Draupadi is giving. कि why we should respect? Of course, there are the dharma has different actually levels of understanding. तो एक जैसे आपद धर्म होता है, आपद धर्म तब होता है जब बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, तो धर्म के जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल रूल्स हैं उनको थोड़ा साइड में रख के कुछ और आपद धर्म लेना पड़ता है। कुछ और धर्म को, जो लोअर धर्म है वो, विच अपेरेंटली लुक्स लाइक लोअर धर्म, बट आपद टाइम में जब इमरजेंसी का समय होता है तो उसको हायर लिया जाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ टाइम जहां पर ऑल्दो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, एक ब्राह्मण का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ब्राह्मण का परिवार का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, बट उसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज भी होनी चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि द्रौपदी ने क्या कहा, कि द्रौपदी ने कहा कि आप जो है मटेरियल वेपन्स, आपको जो वेपन्स की शिक्षा दी है वो आपके गुरु हैं और ये गुरु का बेटा है, तो इसलिए गुरु के बेटे को आपको नहीं परेशान। तो जहां तक गुरु के द्वारा ये शिक्षा देने की बात है, वेपन्स की बात है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि पहले जो वेपन्स होते थे वो साउंड से कंट्रोल होते थे, वैदिक हिम से कंट्रोल होते थे। अभी जो हमारे हथियार होते हैं वो ग्रॉस मटेरियल हथियार है, मतलब बटन दबाओगे तब, आप ट्रिगर दबाओगे तब गोली चलेगी, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन अभी आप देखिए कि जो जो सटल साइंस जो हमारे वेदों में वर्णित है, वो आवाज से, साउंड से आप कंट्रोल कर सकते हैं। साउंड की जो पावर है, आपने देखा होगा, आप जब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड निकाली जाती है तो कांच भी टूट जाता है। एंड देर आर मेनी एक्सपेरिमेंट, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो देखेंगे कि जब किसी प्लेट के, मेटल प्लेट के ऊपर कुछ पार्टिकल्स डाल के नीचे उनके साउंड डाली जाती है, तो मेटल प्लेट में वाइब्रेशंस होते हैं, एंड वो वाइब्रेशंस जो है वो क्रिएट करते हैं, बहुत सारी सुंदर आकृतियों को क्रिएट करते हैं उन वाइब्रेशंस की वजह से। तो साउंड में देर आर मेनी मेनी मिस्ट्रीज जो अभी भी साइंस उनको खोज नहीं पाया पूरी तरीके से। अदरवाइज वैदिक हिम्स, वैदिक मंत्र जो है वो उसी पावर को कैरी करते हैं, और साउंड के आधार पर इनको इन्वोक किया जाता है, उनमें मंत्र शक्ति डाली जाती है एंड अटैक किया जाता है। आप जैसे महाभारत में या कृष्णा बुक में भी आप पढ़ेंगे, नारायण अस्त्र, ज्वर अस्त्र, मतलब फीवर, सब जगह टेम्परेचर बढ़ने लगता है। एक आग्नेय अस्त्र, अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। एक है जो
वर्षा का भी अस्त्र है। जब आप वो अस्त्र चलाते तो वर्षा होने लगती है। तो दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द साउंड वाइब्रेशन। सो दैट साइंस, जो हमारी वैदिक साइंस है, वो बहुत ही ज्यादा फाइनर थी। वो फाइनर एलिमेंट्स पे ध्यान देती थी। अभी जो मटेरियल ग्रॉस साइंस है वो केवल मटेरियल एलिमेंट्स पे ध्यान देती है, बिकॉज वो फाइनर एलिमेंट्स से लोगों का कंट्रोल अभी समाप्त हो गया, वो टीचर नहीं रहे। एंड दूसरी चीज जो आप प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्राह्मण को क्या क्या ऑक्यूपेशन लेने चाहिए। इफ यू आर अ ब्राह्मण, इफ एनीबडी कंसिडर्स देमसेल्व्स अ ब्राह्मण, दे शुड बिकम टीचर, प्रीस्ट एंड ए रिसिपिएंट ऑफ चैरिटी। दान लेना चाहिए और एक अध्यापक बन सकते, एक पढ़ाने वाले टीचर, और एक पुजारी भी बन सकते हैं। तो दीज आर द प्रोफेशंस वन कैन टेक एज अ ब्राह्मण। यस, नेक्स्ट। एक स एष भगत द्वारा प्रजारूप प्रजारूपेण वर्तिते पश्चात्मन राधम पन्यद अस्ते नाना नाना भगवत विरस विरस्वः कृप्ता कृति। कृति। Translation. He Dronacharya is certainly still existing, being represented by his son. His wife Kripi did not undergo a sati with him because she had a son. Purport: the wife of Dronacharya, Kripi, is the sister of Kripacharya, a devotee wife who is, according to the revealed scripture, the better half of her husband. He justified his embracing voluntary death along with her husband if she is without issue. But in case of the wife Dronacharya, she did not undergo such trial because he had her son and the representative of her husband. A widow is a widow only in name if there is a son of her husband existing. So in either case, Ashwatthama was a representative of Dronacharya and therefore killing Ashwatthama would be like killing Dronacharya. That was the argument of Draupadi against the killing of Ashwatthama. तो एक्चुअली द्रौपदी यहाँ पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे रही हैं कि क्यों नहीं उसको मारना चाहिए। तो वो बता रही हैं कि पहली बात तो उन्होंने बताई वो ब्राह्मण के बेटे हैं, ब्राह्मण और आपके गुरु के बेटे हैं, ब्राह्मण हैं। दो, नंबर तीन, अब वो बोल रही हैं कि अ, वो ब्राह्मण इसलिए भी उनको समझना चाहिए क्योंकि एक पुत्र के भीतर पिता का अस्तित्व माना जाता है, कि पिता का जो कैन से डीएनए कंटिन्यू करता है अपने पुत्र के माध्यम से। तो शी सेइंग कि इसलिए उनको समझना चाहिए, वो भी ब्राह्मण है, वो द्रोणाचार्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो यहाँ पर प्रश्न जो एक आता है कि सती की बात यहाँ की जा रही है। तो सती वर्तमान समय में एक्चुअली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कलयुग में सती प्रथा एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज सती, यहाँ अभी कलयुग में प्रारंभ में क्या होने लगा था कि लोग जबरदस्ती, इसमें क्या लिखा है, शास्त्रों के अनुसार ये वचन है कि जो स्त्री वॉलेंटरली अपने आप स्वयं, जो इतना एक तो सेपरेशन अपने पति के साथ जो विरह है उसको स्वीकार नहीं कर पाती, एंड दूसरा चीज है कि उसको यह भय रहता है कि समाज उसको गलत दृष्टि से देखेगा। तो आउट ऑफ लव फॉर हर हस्बैंड एंड आउट ऑफ अवॉइडिंग एनी डेंजर टू हर सेल्फ, समटाइम्स अ वाइफ वुड कमिट सती, एंड वॉलेंटरली, ये उसकी स्वयं की मर्जी से होता था। तभी ऐसा किया जाए, जैसे माद्री ने सती किया था, कुंती जीवित रही थी, क्योंकि बच्चे अगर हो जाते हैं, तो अगर पुत्र है तो ये समझा जाता है कि पिता का के अंश अभी भी पुत्र में है। तो इसलिए सती होने की आवश्यकता नहीं है, वो देखभाल करेगा अपनी माँ की बड़ा होकर। और यहाँ पर लेकिन ये बताया गया है कि जो स्त्री इस प्रकार से सती होती थी, ये अपनी इच्छा से सती होती थी। लेकिन कलयुग में क्या हुआ कि जबरदस्ती स्त्रियों को, क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मण जो वर्ण है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो गए, और वो स्वयं को सर्वे सर्वा समझने लगे।
वो समझने लगे कि हम समाज में सबसे ऊपर हैं। ब्राह्मण समाज में सबसे ऊपर है यदि वो नहीं समझते कि हम समाज में सबसे ऊपर हैं, यदि वो विनम्र रहते हैं, यदि वो स्वयं को एक सेवक के रूप में देखते हैं समाज में, और अपने सारे ब्राह्मण के जो गुण हैं उनको फॉलो करते हैं, तब वो समाज में सबसे ऊपर है। और ब्राह्मण पहली बात शरीर के आधार पर नहीं होता, जन्म के आधार पर नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा है कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाजन, मैंने गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर मैंने चार वर्णों की रचना की है। तो ब्राह्मण कलयुग में, जैसे ही कलयुग प्रारंभ हुआ, कलयुग का प्रभाव पड़ने लगा, एंड ब्राह्मण का कास्ट जो थी, जो वर्ण था ब्राह्मण, वो सबसे पहले भ्रष्ट हुआ। और उन्होंने जबरदस्ती जो जो वॉलेंटरली होना चाहिए था उसको एक प्रथा बना दिया, और जबरदस्ती स्त्रियों को उठा उठा के वो उनको दाह संस्कार में, जो पति के दाह संस्कार में, उनको भी जलाने लगे, मर्डर करने लगे बेसिकली उनका। तो ये प्रथा बन गई। फिर हमारे समाज सेवक बहुत सारे आए, राजा राम मोहन राय वगैरह, उन्होंने इसको बंद करवाया। तो ये जो प्रथा थी वो इट इज ओनली बेस्ड ऑन वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग। दूसरा है कि सोसाइटी, अगर अगर सोसाइटी गारंटी देती थी, राजा गारंटी देते थे कि आपकी रक्षा होगी, आपको कोई कुछ नहीं होगा, तो ऐसे समय में, या पुत्र होता था तब सती नहीं करती थी स्त्री। कुंती ने सती नहीं किया था क्योंकि बच्चों की देखभाल करनी, और माद्री ने किया था सती। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में उदाहरण आते हैं, बट अभी जो है दिस इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि अगर वो मारते हैं अश्वत्थामा को, तो द्रोणाचार्य को मार, गुरु की हत्या के अपराध जैसा होगा, क्योंकि गुरु का अंश उनके पुत्र में है। नाउ ये सब चीजें द्रौपदी इसलिए बोल रही हैं कि द्रौपदी इज अ डिवोटी, शी इज ए कृष्ण भक्त। तो शी इज अंडरस्टैंडिंग कि जो वी शुड नॉट किल एक्चुअली द ब्राह्मण। दैट इज हर थिंकिंग, एंड आउट ऑफ कंपैशन ऑल्सो, एंड आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द्रोणाचार्य। तो द्रोणा के प्रति जो उनका आदर है, उसको लेते हुए वो नहीं चाहती कि इनको पनिशमेंट दिया जाए अश्वत्थामा। यस, नेक्स्ट। श्याम नारायण प्रभु, want to read? Yes, Lord. तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्षणशः. Translation: O most fortunate one, who know the principles of religion, it is not good for you to cause grief to glorious family members who are always respectable and worshipful. Purport: a slight insult for a respectable family is sufficient to invoke grief. Therefore, a cultured man should always be careful in dealing with worshipful family members. तो द्रौपदी अलग अलग तर्क दे रही हैं। यहाँ पर उन्होंने एक तर्क दिया। पहले उन्होंने बताया कि क्यों अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु के पुत्र हैं, गुरु का अंश है उनमें। एक और आर्गुमेंट के, कृपि जो है वो जैसे मैं आज कष्ट उठा रही हूँ, वैसे ही कृपि भी कष्ट उठाएगी क्योंकि मेरे बच्चों की हत्या हो गई। एक और उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि आप जो है अर्जुन, आप धर्म का पालन करने वाले, उनके सिद्धांतों को मानने वाले हैं, तो ये शोभा नहीं देता कि आप एक ऐसे उच्च कुल से होते हुए भी आप दूसरों के लिए कष्ट और दर्द दें। तो दीज आर एक्चुअली, यू नो, किसी भी बात को, आर्ग्यूमेंट को मनवाने के लिए कई तर्क दिए जाते हैं। शास्त्रों में आप देखेंगे कई लेवल पे तर्क दिए जाते हैं। तो साम दाम दंड भेद जो कहा जाता है ना, तो साम जो समझाने की जो प्रक्रिया है, वहां पर द्रौपदी इस प्रकार से वचन दे रही है। यस, आसित प्रू, यू वांट टू रीड? Yes, Prabhu, I am ready. Marudat asya janat bhutanta patidevata yetam mrita mritasata nudimya asramukta moho. अश्रुमुखी, या My lord, don't make the wife of Dronacharya cry like me. I am aggrieved for the death of my sons. She need not cry constantly like me. Purport: sympathetic good lady as she was, Srimati
Draupadi did not want to put the wife of Dronacharya in the same position of childishness, but both from the point of motherly feeling and from the respectable position held by the wife of Dronacharya. So this is another argument where Draupadi, out of compassion, because she is sympathetic and she is feeling, this is called empathy. Empathy जब आप किसी दूसरे के जैसे स्वयं को जो अनुभव हो रहा है वो दूसरे के जीवन में आप सोचेंगे कि उनको भी इस प्रकार से अनुभव होगा, या दूसरे के दर्द को समझने के लिए आप उनके जीवन में प्रवेश करके देखेंगे, आप सोचेंगे अगर मेरे साथ हुआ होता तो ये किस प्रकार से मुझे कष्ट देता। तो यहाँ पर द्रौपदी वही कह रही है कि मुझे जैसा कष्ट हो रहा है वैसा कष्ट उनको होगा, क्योंकि मेरे बच्चों की हत्या हो गई है, उनके बच्चे की हत्या होगी तो उनको भी कष्ट होगा। तो ये एक्चुअली एक डिवोटी के मन में, एक भक्त के मन में जो कंपैशन, करुणा होती है, उसका कोई पारावार नहीं होता। इसीलिए जो भक्त है कभी किसी को चोट नहीं देना चाहिए। भक्त इसीलिए क्यों नॉनवेज नहीं खाते हैं, बिकॉज वो जीवात्माएं हैं, आप उनको कष्ट दे के मार के आप उनको खा जा रहे हैं। तो ये जो कष्ट देने का जो पाप है वो एक भक्त नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर द्रौपदी की गुणगान भी किया जा रहा है कि द्रौपदी के मन में कितनी करुणा थी कि यद्यपि उनके बच्चों को मार दिया गया, उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है, फिर भी वो नहीं चाहती कि इनको दंड दिया जाए। और धर्म के अनेक पक्ष हैं। धर्म का दूसरा पक्ष है कि भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, इस व्यक्ति को मरना चाहिए क्योंकि इसने पाप की पराकाष्ठा कर दी है, छोटे बच्चों की हत्या, ये आतताई है एक। तो भगवान वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो धर्म के अनेक पक्ष हैं, भगवान भी बोल रहे हैं लेकिन भगवान के भक्त भी बोल रहे हैं, एंड इसमें दोनों में सही या गलत कहना बहुत मुश्किल है। बट भगवान जो जो धर्म एक राजा होता है उसका पक्ष ये होता है कि समाज में इस प्रकार की कुरीति ना फैले तो उसको दंड तो देना ही पड़ेगा। तो भगवान, अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे किस प्रकार अर्जुन इस पशुपेश में पड़े हुए हैं, एंड भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। एक तरफ वो दंड देना चाहते हैं और भगवान भी कह रहे हैं दंड दो, लेकिन द्रौपदी कह रही है दंड मत दो। तो लेट अस सी कि क्या होता है आगे, कल से हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। जय गौ प्रणव। वो जो और जो भक्त आ रहे थे वो अभी नहीं आ रहे क्या? वो जो एक्चुअली छठ की छुट्टी में गए हैं, और आई थिंक जब घर से लौटेंगे आज खत्म होगा शायद, तो कल या परसों से वो जब से आ जाएंगे तब ऐड। एंड सुमित प्रभु गए हैं अभी सूरत, तो सूरत से जब वो लौटेंगे आई थिंक उसके बाद ज्वाइन करेंगे, ऑफिस के वर्क से गए हैं। ठीक है ब्रो, कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्ण।